राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाऊंगी। इस व्रत कथा को सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में 16 चावल के दाने लेंगे और फिर हम व्रत कथा शुरू करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। गांव में भगवान विष्णु का मंदिर था। गरीब ब्राह्मण रोजाना भगवान विष्णु का पूजन करता था। रोजाना मंदिर जाता, रोजाना भगवान विष्णु का पूजन करता। भगवान विष्णु उस ब्राह्मण की पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वर मांगना है तुम मांग सकते हो। ब्राह्मण ने कहा, हे देव, अगर आप प्रसन्न है तो मुझे इस गरीबी से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि गांव के बीच में जो मंदिर है वहां पर माता लक्ष्मी एक साधारण सी महिला का रूप लेकर रोजाना सुबह उपले थापने आती हैं। तुम सुबह सुबह जब माता लक्ष्मी उपले थापने आएंगी तब उनके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वो तुम्हारे घर आने के लिए तैयार ना हो जाए। अगर माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर पर आ जाती हैं तो तुम्हारी सारी दरिद्रता, सारी निर्धनता खत्म हो जाएगी। सदा तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होगा। ये कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले ही दिन ब्राह्मण सुबह 4 बजे जाकर मंदिर के पास बैठ गया। जैसे ही माता लक्ष्मी उपले थापने के लिए आई, ब्राह्मण ने जाकर माता लक्ष्मी के चरण पकड़ लिए। माता लक्ष्मी ने बहुत छुड़ाने की कोशिश की लेकिन ब्राह्मण ने चरण नहीं छोड़े। ब्राह्मण ने कहा, हे माँ, आप मेरे घर पर मेरे साथ चले, तभी मैं आपके चरण छोड़ूंगा। माँ लक्ष्मी समझ गई कि ये तो भगवान विष्णु की ही चाल है। माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं ऐसे किसी के घर नहीं आती हूँ, मुझे बुलाने के लिए तुम्हें उपाय करना पड़ेगा। ब्राह्मण ने कहा कि माता आप बताओ मुझे क्या उपाय करना पड़ेगा। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि तुम अपने घर जाओ, 16 दिन तक लक्ष्मी जी के व्रत करो। 16 दिन व्रत करने के बाद 16वें दिन शाम को चंद्रमा को अर्घ देना और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके मुझे आवाज लगाना, तब मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। ब्राह्मण घर गया और घर जाकर अगले दिन से ही पूरे 16 दिन के विधिवत महालक्ष्मी के व्रत किए। 16वें दिन शाम के समय व्रत पूजन करने के बाद चंद्रमा को अर्घ दिया और उत्तर दिशा की तरफ माता लक्ष्मी को आवाज लगाई। माँ लक्ष्मी ब्राह्मण के घर में आई और ब्राह्मण की सारी निर्धनता दूर हो गई। जो भी मनुष्य 16 दिन तक महालक्ष्मी के व्रत करता है उसे किसी भी योनि में लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। अगर 16 दिन व्रत ना कर पाए तो आखिरी दिन 16वें दिन महालक्ष्मी का व्रत और पूजन जरूर करें। माँ लक्ष्मी का व्रत पूजन करने से घर में धन संपत्ति बनी रहती है, अन्न धन की वर्षा होती है। ये थी महालक्ष्मी की व्रत कथा। महालक्ष्मी व्रत कथा सुनने के बाद हमें गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। तो चलिए अब मैं आपको गणेश जी की कथा सुना देती हूँ। एक गाँव में गणेश जी का मेला लगा था। सब लोग मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने भी मेले में जाने की जिद कर ली। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, मेले में बहुत भीड़ होती है, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी तो चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की बोली, नहीं माँ, मैं तो जरूर जाऊंगी। उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया। कहा, 1 लड्डू और पानी गणेश जी को, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम ले लेना। लड़की लड्डू और पानी लेके मेले में चली गई और जाके गणेश जी के सामने बैठ गई। बोली, हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। ये कहते कहते सुबह से शाम हो गई। सब लोग मेले से आने लगे, लड़की मेले से नहीं आई। बोली, जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे तब तक नहीं आऊंगी। अब गणेश जी ने सोचा कि अगर ये घर नहीं जाएगी तो इसका दोष मेरे सिर लगेगा। गणेश जी तो छोटे से बालक का रूप लेके आए और बोले, लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो क्या मांगना है। लड़की सोचने लगी, क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, खलिहान मांगू, बैल मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू। छोटा सा बालक बोला, जो जो तुमने सोचा है सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। घर आई तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी, सब आ गए, तुम कहाँ रह गई थी। उसने कहा, माँ आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आई। जैसे ही लड़की ने ये बात कही, जो जो उसने सोचा था वो सब कुछ हो गया। पूरा घर अन्न धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने माँ बेटी की इच्छा पूरी की, जैसे उसके घर को अन्न धन से भरा, वैसे ही सबके घर को अन्न धन से भरना और सबकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से महालक्ष्मी व्रत की कथा पूर्ण होती है। फ्रेंड्स, महालक्ष्मी व्रत करने से किसी भी योनि में धन की कमी नहीं होती है। आप भी महालक्ष्मी व्रत जरूर करें। अगर 16 दिन व्रत ना कर पाए तो लास्ट के 16वें दिन आप व्रत जरूर करें और व्रत कथा जरूर सुने। आपको ये व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे।